हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल डिफेंस राइडर। आज हम करेंगे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट होंगे। जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का रियली स्पेशल बैच जिसके अंदर 10 ऑनलाइन फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ ही साथ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसके अंदर टॉप 200 एसआरटी आपको मिलेगी, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसके अंदर टॉप 30 जेडी के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और पीडीएफ नोट से लेके आपको बहुत कुछ मिलेगा जस्ट एट 99 रुपीज़। और ये ऑफर ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। अभी इसको लेने के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। जय हिंद, वंदे मातरम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एक्सेलरेशन ए एंड इफ़ इट्स वेलोसिटी गेट्स डबल्ड। क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर और विद एक्सेलरेशन ए के साथ, एंड अगर उसकी वेलोसिटी को हम डबल कर दें, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। ये बोल रहा है अगर हम उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें तो रेशियो बताइए आफ्टर एंड बिफोर चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ आफ्टर चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड बिफोर चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1:4, 1:2, 2:1 या फिर फोर्थ ऑप्शन है 4:1। इसमें कहाँ से सॉल्व करेंगे? लेट करें। मान लो अगर रेडियस हमारी r है तो हमें गिवन है कि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v²/r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, r रेडियस है। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, मतलब यहाँ पर अगर इसको डबल कर दें, पहले वेलोसिटी v थी और अगर हम अभी 2v कर दें तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि पहले वेलोसिटी v थी और अब वेलोसिटी 2v है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 4v²/r। अभी यही पूछा है कि चेंज इन एक्सेलरेशन बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? 4v²/r डिवाइड बाय दिस, ये पहले वाला क्या हो जाएगा? r/v²। r से r कैंसिल हो गया, v² से v² कैंसिल हो गया, तो रेशो आ गया 4:1। दैट इज़ आवर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ आया? अगला क्वेश्चन क्या है? वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इज अ सिचुएशन ऑफ। कि वेटलेसनेस ऑफ अ एस्ट्रोनॉट का वेटलेसनेस जो कि मूव कर रहा है सैटेलाइट के अंदर, ये सिचुएशन क्या होगी? हमें पता है, ऑप्शंस गिवन है 0 वेलोसिटी, सेकेंड ऑप्शन नो ग्रेविटी, थर्ड ऑप्शन 0 मास या फोर्थ ऑप्शन फ्री फॉल। इसमें हम क्या करेंगे? देखेंगे कि एस्ट्रोनॉट का वेटलेसनेस की ये कंडीशन कैसे होगी। ये कंडीशन किस में होगी? यहाँ पे ना स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो 0 होती है, और क्या है, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है वो बैलेंस कर दिया गया हो। मतलब हम बात करें वेटलेसनेस की, अगर ग्रेविटी का फोर्स इनर्शियल फोर्स के साथ बैलेंस कर दिया गया हो, या फिर मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ 0 हो, तो वहाँ कंडीशन कौन सी होगी? फ्री फॉल का कंडीशन होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्री फॉल। ठीक है, वेटलेसनेस की कंडीशन एस्ट्रोनॉट की मूविंग इन अ सैटेलाइट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर विच मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ये डिक्रीजेज का साइन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये बोल रहा है
किस मेटल के लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें? ऑप्शंस है कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर जर्मेनियम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें पता है कि जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की क्या कंडीशन होती है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या दे बिकम कंडक्टर लोअर अ लिटिल बिट, वी कैन से कि दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर। सो हाँ, इसका आंसर आएगा जर्मेनियम, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है, एंड दैट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा? जर्मेनियम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन में क्या है? फाइंड एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। इसने क्या पूछ रखा है? एंगल ऑफ डिप पूछ रखा है। कहाँ पे? एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। हमें ये पता है कि साउथ और नॉर्थ पोल की जो एंगल ऑफ डिप की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो +90 डिग्री से -90 डिग्री तक होती है। क्या बोला मैंने? जो साउथ पोल एट नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, इस पर एंगल ऑफ डिप की क्या रेंज होती है? +90 डिग्री। और एट साउथ मैग्नेटिक पोल इसकी क्या होती है रेंज? वैल्यू क्या होती है? एंगल ऑफ डिप की रेंज क्या होती है? एट नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से साउथ मैग्नेटिक पोल तक +90 डिग्री टू -90 डिग्री। सो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5th क्वेश्चन, जिसमें क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज Z। क्या एटॉमिक नंबर हमें गिवन है एक न्यूक्लियस का? Z। एंड एटॉमिक मास क्या गिवन है हमें? M। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें पता होना चाहिए कि जैसे Z X M, उससे पहले ऑप्शन हमें गिवन है M - Z A ऑप्शन। M यानी कि क्या दे रखा है? एटॉमिक मास। Z या फिर M + Z। हमें ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जहाँ पर Z क्या है? Z की वैल्यू क्या है? एटॉमिक नंबर। और X क्या है? कोई भी एलिमेंट। और जहाँ पे M क्या है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर Z, X कोई भी एलिमेंट और M क्या है? मास नंबर। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एक चीज़ और, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर वो किस चीज़ के इक्वल होता है? उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे नंबर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पूछ रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? M किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर दैट इज Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज़ N। तो हमें क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पूछा गया है। तो यहाँ से क्या आएगा? M - Z दैट इज़ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज, कि द इलेक्ट्रिक करंट है जो यूज्ड टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट कहाँ से, ए रेक्टिफायर सर्किट से, क्या होगा इसमें ऑप्शन एक, इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीलेटर, सेकंड इज फिल्टर, थर्ड वन एम्पलीफायर एंड फोर्थ वन इज लॉजिक गेट। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर। कैसे आएगा, क्योंकि एक फिल्टर क्या करता है, अलाउ करता है डीसी आउटपुट ऑफ अ लोड को और ब्लॉक करता है एसी को। ठीक है, कि एक फिल्टर का क्या होता है, इट अलाउ डीसी आउटपुट ऑफ अ लोड एंड ये ब्लॉक करता है एसी इनपुट को। ठीक है, फिल्टर का क्या काम होता है, ये अलाउ करता है डीसी आउटपुट ऑफ अ लोड एंड ब्लॉक एसी इनपुट को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिल्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, विच इज़ ट्रू फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशंस, कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा यू इज़ 0, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है, डेल्टा यू इज़ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी डेल्टा यू इज़ पॉजिटिव, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेल्टा डब्ल्यू इज 0। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि चेंज इन हीट होती है जो इन सिस्टम वो 0 होता है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डेल्टा यू होता है वो किसके इक्वल था, क्यू माइनस डब्लू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ये हीट होता है, और ये क्या होता है, वर्क। ठीक है, अभी यहाँ क्या पूछ रखा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन हीट माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि चेंज इन हीट इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ गई, तो यहाँ ऑप्शन में क्या आ गया, यानी कि डेल्टा यू क्या आ गया, यहाँ से नेगेटिव आ गया। तो यही पूछ रखा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस बाय विच एन एसी इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये सीधा डायरेक्ट याद रखने का ही है कि द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज़ रेक्टिफिकेशन। हम रेक्टिफिकेशन के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 9th वन, एट विच टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज़ मिनिमम फॉर वाटर। सरफेस टेंशन पूछ रखा है कि मिनिमम कब होगा वाटर के लिए। सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन वो फिनोमेना है जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं और दैट ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, और इसने पूछा फॉर वाटर के लिए एट व्हाट टेम्परेचर। तो याद रखना, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ
जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें वाटर का ये पूछा क्या, सरफेस टेंशन इज़ मिनिमम फॉर वाटर किसके लिए होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 0 डिग्री टू 25 टू 60 टू 75, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सो इस सेशन में इतना ही। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दीज क्वेश्चन और आपको ये अपने एग्ज़ाम में हेल्प करे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ताकि आप जैसे बच्चों का भला हो सके। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का रियली स्पेशल बैच, जिसके अंदर 10 ऑनलाइन फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ ही साथ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसके अंदर टॉप 200 SRT आपको मिलेगी, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसके अंदर टॉप 30 JD के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और PDF नोट से लेकर आपको बहुत कुछ मिलेगा जस्ट एट 99 रुपीज़। और ये ऑफर ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। अभी इसको लेने के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। जय हिंद, वंदे मातरम।